नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गांधी परिवार की यह खबर लेकर इस वक्त हम हैं हाजिर, क्योंकि गांधी परिवार अक्सर विवादों में रहता है। कभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, तो कभी उनकी बेटी प्रियंका को लेकर। इस बार जो विवाद हुआ है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर है। और इस बार विवाद ये कि प्रियंका ने अपने सरकारी बंगले का किराया कम करवाया, लेकिन प्रियंका की दलील भी इस पर आई है कि किराया कम नहीं करवाया। एसपीजी ने कहा था और उस नाते उतना ही किराया बनता है, लेकिन आरटीआई दाखिल होती है। आरटीआई के जरिए ये पता चलता है कि उन्होंने 2012 में किराया कम करवाया था। 54,000 रुपये की जगह 8,888 रुपये उन्होंने किराया दिया था। तो अब चंद सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक लंबे चौड़े पैनल के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो सवाल क्या हैं? कैसे कटघरे में हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी? क्या प्रियंका वाड्रा को घर किराए में डिस्काउंट देना सही है? हालांकि ये वाजपेयी सरकार के दौरान हुआ था, 2002 की हम बात कर रहे हैं। तो क्या डिस्काउंट प्रियंका गांधी वाड्रा को देना सही था? और अगर ये डिस्काउंट दिया तो कैसे दिया? क्या 53,000 रुपये किराया चुकाने में प्रियंका समर्थ नहीं है? क्योंकि प्रियंका ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि वो असमर्थ हैं। इसलिए सवाल ये भी खड़ा होता है कि उन्हें डिस्काउंट मांगने की ज़रूरत क्यों आखिर पेश आई? क्या एसपीजी सुरक्षा की वजह से कम किराया देना सही है? अगर ऐसा है तो बहुत सारे और लोग हैं जिन्हें सुरक्षा कारणों से, एसपीजी कारणों से सरकारी बंगला दिया जाता है, तो क्या सबसे किराया कम लिया जाता है? क्या प्रियंका को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है? क्या एक बार फिर से गांधी परिवार अपने विरोधियों के निशाने पर है और प्रियंका के बहाने बदनाम किया जा रहा है? सियासी साजिश के तहत किराए को क्या मुद्दा बनाया गया है, जो प्रियंका गांधी खुद भी ये कहती हैं? तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किराया कम करवाने का आखिर ये विवाद है क्या। प्रियंका गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी। अपनी करिश्माई अंदाज के लिए मशहूर प्रियंका फिर सुर्खियों में है। एक आरटीआई के जवाब में प्रियंका के लुटियंस जोन्स के बंगले के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रियंका गांधी को राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में करीब 2,765.18 स्क्वायर मीटर का सरकारी आवास मिला हुआ है, जिसका किराया लंबे वक्त तक सरकार ने महज 8,000 रुपए ही लिए, यानी मार्केट रेट से हजारों कम। दिलचस्प ये है कि उन्हें इस शानदार बंगले के लिए 53,000 रुपए महीने किराया देना था। यह खुलासा तब हुआ कि 7 मई 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को लिखे एक पत्र में प्रियंका ने 53,421 रुपए हर महीने किराया देने से साफ इनकार कर दिया। अपनी चिट्ठी में प्रियंका ने लिखा वो सुरक्षा वजहों से एसपीजी के कहने पर बंगले में रहने को मजबूर है। साथ ही ये भी कि बंगले के बड़े हिस्से पर एसपीजी ही काबिज है। प्रियंका गांधी की इस चिट्ठी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किराया घटा दिया। तो सवाल उठता है कि क्या अटल सरकार ने प्रियंका की दलील को मानकर यह फैसला लिया? विवाद भड़का तो प्रियंका की सफाई भी सामने आई। कहा सरकारी बंगला एसपीजी के कहने पर दिया गया था। सुरक्षा का हवाला देकर दूसरे घर में जाने से रोका गया था। नियमों के तहत सुरक्षा कारणों से मिले सरकारी आवास का किराया बाजार भाव पर नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि अब प्रियंका लोधी स्टेट के टाइप 6 बंगले के लिए हर महीने 31,300 रुपए किराया देती है। पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के नेता एमएस बिट्टा भी इसी तरह के बंगलों में रहते हैं। इन लोगों को ये बंगले सिक्योरिटी की वजह से दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि सुरक्षा वजहों से मिले मकानों पर विवाद क्यों? आज तक ब्यूरो। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए क्या ये राहत जो ली है प्रियंका गांधी ने वो सही है, वो ली जानी चाहिए थी? उन्होंने किराया कम क्यों करवाया? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। बहुत धन्यवाद सुरजेवाला जी। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सुधांशु जी धन्यवाद आपका भी। हमारे साथ एमएस बिट्टा जुड़ेंगे, जो खुद एसपीजी के कहने पर उस तरह के घर में रहते हैं सिक्योरिटी की वजह से। तो क्या बिट्टा साहब ने भी किराया कम करवाया है? हमारे साथ शरद बंसल जी हैं, जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। वो बताएंगे कि मार्केट रेंट लुटियन जोन का क्या चल रहा है। और देवाशीष भट्टाचार्य, जिन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और जिसके बाद ये सारा का सारा खुलासा हुआ है। सुरजेवाला जी,
रणदीप जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्या आप मानते हैं कि ये किराए में छूट ली गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से? सईद भाई, ये पूरा विवाद जो है बहुत सस्ती, घटिया और छोटी राजनीति से प्रेरित है, बदले की राजनीति से प्रेरित है। दो तथ्य आपको और आपके दर्शकों को जानना आवश्यक है। आपने भी बोलते हुए 2012 की तिथि दे डाली, जो गलत है। सबसे पहले श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1996 में अपना निजी मकान किराए पर ले लिया, उसका बाकायदा किराया दे दिया गया और उसकी रेनोवेशन उन्होंने शुरू कर ली। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, 1996 में चली गई। 1997 के अंदर शुरू में एसपीजी के डायरेक्टर ने सिक्योरिटी एजेंसीज का हवाला देकर यह कहा कि आप निजी मकान में नहीं रह सकती, आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 के तहत, जिसमें एसपीजी को एग्जिट एंट्री पॉइंट, कॉमन वॉल इत्यादि ना होना, इस तरह की कई रिक्वायरमेंट्स हैं जी। और श्रीमती प्रियंका गांधी को एक सरकारी मकान अलॉट हुआ, जहां वो तब से आज तक रहती हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन से यह मकान अलॉट हुआ 1997 में और आज तक एक एक पाई सरकार के कानून और रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक श्रीमती प्रियंका गांधी हर महीने चुकता करती हैं। उनकी तरफ सरकार का 1 रुपया भी बकाया नहीं। और तीसरी बात, जिस पे आप बार बार विवाद उठा रहे हैं, साल 2002 में वो सब लोग जिनको सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर मकान अलॉट हुए थे, वो अकेला प्रियंका जी को नहीं हुआ जी जी, अश्वनी मिन्ना साहब को भी हुआ था, जो बीजेपी के सांसद हैं। आपने गिल साहब और बिट्टा साहब की चर्चा की, उनको भी हुआ था, और शायद कुछ और लोगों को भी हुआ होगा। जिनको भी सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे सरकार ने मकान अलॉट किए थे, उन सबको अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट, यानी कि बगैर मंजूर शुदा कब्जे की कैटेगरी में डाल दिया गया और उनसे उस प्रकार चार्जेस लेने की बात की गई। सभी लोगों ने, अकेले प्रियंका जी ने नहीं, सभी लोगों ने यह कहा कि कानून, रूल्स और रेगुलेशन में जो लाइसेंस फी विभाग ले सकता है वो लीजिए, पर हम अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं हैं, हमको सिक्योरिटी ग्राउंड पर यह बंगला दिया गया है। ये अकेला प्रियंका जी ने नहीं कहा, बिट्टा साहब ने कहा, अश्वनी मिन्ना जी ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा। और अश्वनी मिन्ना साहब, जहां तक मुझे जानकारी है, इस विवाद को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह मामला कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन को भेज दिया। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन ने कहा, जो मकान अलॉट करती है, कि हाँ हमसे गलती हुई है, ये अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं है, अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स का किराया इनसे ना लिया जाए, जो नॉर्मल लाइसेंस फी है वो ली जाए। लास्ट, जो आखिरी बात आप कहते हैं, लुटियंस में दिल्ली में बहुत सारे सरकारी बंगलो हैं, प्रधानमंत्री जी का निवास भी है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाए तो वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए में है, पर वो चाहे सांसद हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे वो स्पेशल अलॉटी हो, चाहे पूर्व सांसद हो, उन सबको सरकार के द्वारा निर्धारित लाइसेंस फी के आधार पर वो पैसा देना पड़ता है। श्रीमती प्रियंका गांधी भी उसी मुताबिक वो सारा पैसा देती हैं। विवाद का कोई प्रश्न नहीं। 13 साल पहले ये निर्णय हुआ था। एक आखिरी बात जरूर कहूंगा, 13 साल के बाद आज ये गड़े मुर्दे उखाड़कर वाजपेयी जी के द्वारा किए गए निर्णय को लेकर विवाद उठाना अपने आप में दिखाता है कि अब सरकार के पास कुछ बचा नहीं, तो वो कुछ चंद लोगों को आगे खड़ा करके इस प्रकार की घटिया और सस्ती बात कर रही है। और वो सुब्रमण्यम स्वामी भी बोल रहे हैं, जो ना सांसद हैं, ना मंत्री हैं, ना कुछ और हैं, उसके बावजूद भी उन्हें सरकारी मकान अलॉट किया है। सर, हमें लगता है बात आपकी पूरी हो गई है और सवाल आपसे पूछेंगे। और जो जिक्र आपने किया आरटीआई एक्सपर्ट और कार्यकर्ता देबाशीष भट्टाचार्य, वो खुद भी हमारे साथ यहाँ पर होंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जावेद अंसारी जी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन सुधांशु जी,
पूरी बात एक एक चीज यहां पर रणदीप जी ने अपनी बता दी और अंत में सारा ठीकरा आपके सर फोड़ दिया। क्या आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, रणदीप जी ने जो कुछ बोला उसमें जो कुछ एक शब्द हैं, जैसे उन्होंने कहा बदला, घटिया, सस्ता, ये चीज एक तरफ, और अगर उन्हीं की बात जो आप कह रहे हैं सईद जी कि कम किराए पे स्वीकृति दे दी गई सुरक्षा कारणों से, ये दोनों चीजें क्या एक साथ संभव है? क्या इन दोनों बातों में एक परस्पर विरोधाभास यानी एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी डायलेक्टिज्म नजर नहीं आता है? यदि हम एक तरफ आपके अनुसार बदला लेने वाले हैं तो संवेदनशील कैसे हो सकते हैं? तो दो में से एक बात आपको माननी पड़ेगी। हकीकत यह है कि इस घटना के दो पहलू, एक तकनीकी है, एक राजनीतिक है। तकनीकी पहलुओं पे तकनीकी आधार पे बातचीत चलती रह सकती है, वह एक अलग विषय है। राजनीतिक नजरिए से हम अगर देखें तो अगर वाजपेयी सरकार ने उस समय यह निर्णय लिया, जो डेट आप क्या बता रहे हैं, 4 मई 2002, ठीक, बिल्कुल। ये वो कौन सा दौर था? ये वो दौर था जब पिछले 6 महीने में इस देश में आतंकवाद का जो प्रभाव था वो अंतरराष्ट्रीय कारणों से बहुत प्रबल था। 9/11 8-9 महीने पहले हुआ था, संसद पे अटैक 6 महीने पहले हुआ था, जम्मू कश्मीर असेंबली पे अटैक हुआ था, अक्षरधाम पे अटैक हुआ था। तो ऐसे समय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग, और उस समय उल्लेखनीय बात यह है कि सोनिया गांधी जी सांसद थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सांसद नहीं थे, वो एक सामान्य सुरक्षा प्रोटेक्टी के रूप में आते थे। अब उन्होंने किस रणनीति के तहत ये लिख के भेजा, अगर हमारी सरकार उस समय से अस्वीकार कर देती और जिस प्रकार का सुरक्षा वातावरण देश में था और कोई परिस्थिति होती तो शायद आप ही लोग कहते कि चंद हजार रुपयों के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो उस समय की जो एक सुरक्षा स्थिति थी उसको ध्यान में रख के राजनीतिक आधार पर पूरी संवेदनशीलता से हमारी सरकार ने निर्णय लिया हुआ था। और मैं फिर एक बात यह भी कहना चाहूंगा रणदीप जी से कि भाई प्रियंका जी ने भी अभी कुछ दिन पहले यह कहा था कि उन्हें एसपीजी कवर नहीं चाहिए, वो छोड़ना चाहते हैं। उसकी बजाय अगर यह कह दिया होता कि भाई हम तो पूरा किराया देना चाहते हैं, किराए की कंसेशन छोड़ना चाहते हैं, तो ज्यादा युक्ति संगत लगता। क्योंकि किसी कहने या न कहने से सुरक्षा नहीं हटाई जाती, क्योंकि सुरक्षा राष्ट्रीय स्तर पर जो सुरक्षा कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न, उसके आधार पर तय होती है। तो इस पूरे विषय के ऊपर मैं मानता हूं कि भाजपा का जो पक्ष है वो तकनीकी आधार पर सही, राजनीतिक आधार पर युक्ति संगत है और पूरी तरह संवेदनशील है। हां, कांग्रेस की तरफ से हमको इसमें पूरी तरीके से राजनीति होती नजर आ रही है। रणदीप जी, जो सुधांशु जी ने जो बात कही उसमें गलत भी क्या है? अगर भाई एक राहत मांगी गई, वो दी गई, एसपीजी कहती है सुरक्षा आपको चाहिए, बंगला आपको वही चाहिए, एसपीजी के लोग वहां पर रहेंगे, वो भी वो आप जरूर जवाब दीजिएगा। जावेद कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सुधांशु जी से कह रहा था, ये अभी इन्होंने एक जिक्र किया कि 2002 में हमारी सरकार थी तो उसने ये किया था, अब हमारी सरकार है इसने चेंज कर दिया। तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वो ज़माना दूसरा था, वो वाजपेयी जी का ज़माना था। वाजपेयी जी बड़े इंक्लूसिव ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे। आज का जो वातावरण है वो कुछ और है, और हो सकता है इसीलिए लोग बदले और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये सुधांशु जी, सिर्फ प्रियंका गांधी को, अभी आपके एक प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी तो गांधी फैमिली के सदस्य हैं तो उन्हें तो दे देना चाहिए, अश्वनी मिन्ना को सस्ते किराए पे मिलना चाहिए, मनिंदर सिंह बिट्टा को सस्ते किराए पे मिलना चाहिए, केपीएस गिल को सस्ते किराए पे मिलना चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी क्योंकि गांधी परिवार के सदस्य हैं इसलिए उन्हें 53,000 देना चाहिए, बाकी अगर 8,000 में भी दे दें तो कोई इन्हें गुरेज नहीं है। सुधांशु जी, हाँ रणदीप जी आ रहे हैं आपसे, क्योंकि जावेद ने सवाल सुधांशु जी से पूछा। क्योंकि देखिए, जो जावेद, हाँ सुधांशु जी कहिए प्लीज। देखिए, जावेद अंसारी जी ने जो बात कही उसमें मुझे लगता है जावेद अंसारी जी ने जो बात कही मुझे लगता है एक तथ्य वो नजरअंदाज कर गए। ये 2002 के प्रियंका गांधी और उनके प्रति रॉबर्ट वढेरा की हैसियत और 2014 के प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वढेरा की हैसियत क्या उनको एक समान लगती है? यदि एक समान लगती है, मैं राजनीतिक और आर्थिक हैसियत दोनों की बात कर रहा हूं, तो आपकी बात सही है। अगर उसमें अंतर है तो देश के हर जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य है, जैसे मोदी जी ने आह्वान किया था कि जो सक्षम है वो एलपीजी पे सब्सिडी छोड़ दें, तो जो हमारे किसी प्रवक्ता ने कहा तो गलत नहीं कहा, भाई आप सक्षम हैं
तो आप छोड़ दीजिए, आप क्यों टैक्स पेयर का पैसा लेना चाहते हैं? मगर सुरक्षा कारणों से यदि आप ये कहते नहीं जी हम तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सिक्योरिटी का उसमें खतरा उत्पन्न होगा, तो हमारी सरकार उस आधार पर निर्णय लेती है। और सईद अंसारी जी, मैं एक और बात कहूंगा, जी। आपने एक दोहा सुना होगा ना, रहीम का बड़ा फेमस दोहा है कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए और उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना आए। तो हम तो उस परंपरा के हैं जो ना नहीं करते अगर कोई संवेदनशील विषय आता है। तो एक बार फिर मैं कहता हूं, जो कुछ घटित हुआ है 2004 से 14 के बीच में हैसियत में बदलाव आया है, उसको ध्यान में रख के निर्णय लीजिए तो अधिक सही लगेगा। चलिए, अब ये एक चर्चा दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन यहां क्यों नहीं रणदीप जी, जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, भाई आपको आगे रहकर कह देना चाहिए था कि ठीक है जो किराया है हम देंगे, और अगर आपने राहत मांगी तो क्यों मांगी? क्या वाकई प्रियंका गांधी की हैसियत नहीं थी कि वो मार्केट रेंट के हिसाब से किराया दे सकें? हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी, इन्हें सुरक्षा कारणों से सरकारी घर दिया गया था, एसपीजी ने कहा था, और वो किराया प्रियंका गांधी ने कम करवाया। हमारे साथ देवाशीष भट्टाचार्य जी, जिन्होंने आरटीआई के जरिए तमाम जानकारी निकाली है, वो भी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी और रणदीप जी से हम करेंगे बातचीत बस कुछ ही देर में, देखते रहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकारी बंगला मिला, सुरक्षा कारणों से उन्होंने उसका किराया कम करवाया, अब इस पर विवाद है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात यहां पर कही कि हमने हर चीज का ख्याल रखा, हमें एप्लीकेशन मिली हमारी सरकार को, उस जमाने की सरकार को, और हमने वो कम किया, इसमें बुराई क्या है? लेकिन दो लोग यहां पर और बहुत महत्वपूर्ण जुड़ चुके हैं। एक वो शख्स जिन्होंने आरटीआई के जरिए तमाम जानकारी निकाली है, जिन्हें हासिल हुई है, देवाशीष भट्टाचार्य जी, हम उनसे पूछेंगे, और हमारे साथ एमएस बिट्टा जो कि जुड़ चुके हैं और इसी तरह की सुरक्षा कारणों से उन्हें भी सरकारी बंगला मिला है, एसपी जी उनके भी साथ है। हम बिट्टा साहब से भी पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी किराया कम करवाया है। लेकिन शहरी विकास मंत्रालय जो सरकारी बंगले, सरकारी फ्लैट्स, क्वार्टर्स दिया करता है, उसके मंत्री, राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो की इस मामले पर हमें प्रतिक्रिया मिली है। सबसे पहले बाबुल सुप्रियो को सुनते हैं। बिल्कुल हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि प्रियंका गांधी हमारे देश के, भले वो पॉलिटिकली हमसे आइडियोलॉजिकली अलग हो, लेकिन हमारे देश के एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर हैं। पॉलिटिकल फिगर कहें आप, एक बहुत बड़े फैमिली से, गांधी फैमिली से बिलोंग करने के लिए उनके ऊपर जो थ्रेट्स है उसकी बात करें तो हम जल्दबाजी में, या कोई आरटीआई का नोटिस आई है, आरटीआई क्या कोई इंफॉर्मेशन आई है, उसके हम जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उसको देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में जो करना है, अगर कुछ करना है तो क्या करना है उसके बारे में। बेटा जी आएंगे आपके पास। देवाशीष जी, क्या जानकारी आपको हासिल हुई और आपको क्या आपत्ति उसमें? देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं अपनी जो प्रतिक्रिया है मैं वो यहाँ से देना चाहूँगा कि बिट्टा साहब, केपीएस गिल साहब और एक और जो प्रोटेक्टिंग है, फाइल नोटिंग्स ये बताती हैं कि इनमें से कुछ लोगों ने, जिनके दिल्ली में फ्लैट्स थे, उन्होंने अपने फ्लैट्स गवर्नमेंट को सरेंडर किए थे इन ल्यू ऑफ द ये जो एकोमोडेशन जो उनको एज फॉर द प्रोटेक्शन सेक मिली थी, और उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा था कि जी उस फ्लैट को आप किराए पे दे के जो भी उससे आपको रेवेन्यू मिलता है उसको भी आप खजाने में जमा करें। तो दैट वाज अ वेरी गुड जेस्चर ऑन देयर पार्ट, बिकॉज उनको पता था। और प्रियंका गांधी ने ऐसा लेकिन फाइल नोटिंग्स ये कहती हैं कि एसपीजी ने कैटेगरिकली फाइल नोटिस में कहा है, देवाशीष जी थोड़ा सा जल्दी से, समय कम है, लोग बहुत सारे हैं, कि प्रियंका गांधी जी को उनका जो कंबाइंड फार्म हाउस है जो इनकी फैमिली का, उस पे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने उस फार्म हाउस को किराए पे देने का कहीं कोई ऑफर नहीं किया। आपकी आपत्ति यह है कि आप सक्षम होते हुए आपने ये छूट क्यों ली? सर्टेनली। बिट्टा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो अभी चर्चा चल रही है कि बदले की भावना से ये सब हुआ है, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं इस चीज़ का विक्टिम हूँ। प्रियंका गांधी जी को, मुझे केपीएस गिल साहब को कोठी खाली कराने का ऑर्डर हो चुका था, मैं मिला था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और जब मेरे ऊपर दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी मेरे सामने थी।
जी। किसी का सिर उड़ के उनकी कोठी में चला गया, हाथ उड़ के कोठी में चला गया। मैंने वाजपेयी जी को जाके बोला कि हम तो फ्लैट में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे साथ कितनी जिंदगियां उस फ्लैट में उजड़ जाएंगी जो 40 किलो 45 किलो आरडीएक्स कार में लगा, सारे के सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। आज उनकी परमात्मा उम्र लंबी करे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिस्टर जगमोहन मिनिस्टर से मेरे सामने कहा, इसमें बहस नहीं होनी चाहिए, प्रियंका जी हो, एमएस बिट्टा हो या केपीएस गिल हो, इनको कोठी से नहीं निकालना, उनका नॉर्मल रेट करना है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमें आज अगर हम जिंदा हैं, केपीएस गिल मैं जिंदा हूं, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की एक देन है कि हम जिंदा हैं। दूसरी बात, मैं और केपीएस गिल जिनके ऊपर बम चले, जिन्होंने आतंकवाद को समाप्त किया, मेरे साथ आज 70 बेगुनाह लोग मारे गए। मैं अगर विक्टिम हुआ तो मैं विक्टिम हुआ शिवराज पाटिल का और पी चिदम्बरम का। जहां तक सवाल है प्रियंका गांधी जी का, ये भट्टाचार्य जी को एक हक है, आरटीआई में हक है, वो कर सकते हैं, उनके ऊपर मैं नुक्ताचीनी बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, आजाद मुल्क है। हमें वो भी आरटीआई डालनी चाहिए कि राजीव गांधी की सुरक्षा क्यों हटी, फिर उनके ऊपर ब्लास्ट हुआ, ठीक है, मेरे ब्लास्ट के एक दिन पहले मेरी सुरक्षा क्यों हटी, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। बेटा साहब, मामला सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं। बिल्कुल ठीक है बेटा साहब, हम जल्दी से सुधांशु जी और रणदीप जी के पास जाना चाहेंगे। जी जरूर रणदीप जी, एक सेकंड बस हम लेंगे, ज्यादा नहीं। शरद बंसल जी हमारे पास हैं। हालांकि बंसल जी, ये दोनों को जवाब देना है, सुधांशु जी और रणदीप जी को, कि भाई आपत्ति क्या है देवाशीष जी को, अगर उन्होंने अपना बंगला, अपना फ्लैट, अपना फार्म हाउस ऑफर नहीं किया कि उसका किराया ले लीजिए, तो ये दोनों राजनीतिक हमारे जवाब देंगे। लेकिन ये लुटियन जोन होता है, यहाँ का क्या मार्केट रेंट होता है, और सरकार को इतने सारे बंगले हैं, सुरक्षा कारणों से दिए जाते हैं, एमपीज को दिए जाते हैं, कितना नुकसान होता होगा या कितना किराया आता होगा? देखिए, इस तरीके का जो बंगला है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी मार्केट वैल्यू 330 करोड़ रुपए है, और अगर इसका 1 रुपया 5 पैसे किराया दे रहे हैं और 1 रुपया 80 पैसे सरकार मांग रही है, इसको देने वाले को संकोच नहीं करना चाहिए। जिसका मार्केट रेंट 10 से 12 लाख रुपए है, उसको इतने सस्ते भाव में देने में गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को भी रिव्यू करना चाहिए। इस पॉलिटिशियंस या किसी वीवीआईपीज को, चाहे जजेस को मिलता है, चाहे किसी और आर्मी ऑफिसर्स को मिलता है, किसी को भी मिलते हैं, इसकी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। इतनी बड़ी रकम के ऊपर इतना नुकसान हमारी सरकार कर रही है, एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। आपको विस्तार से सुनना चाहेंगे, लेकिन थोड़े से समय के जावेद आप, हालांकि जी रणदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। रणदीप जी आप जी, और जल्दी से, ताकि सुधांशु जी को मौका मिले सर, प्लीज। सही, प्लीज सही भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप हर 5 मिनट के बाद बोल देते हैं, आप मेरे पास आने वाले हैं और मैं पिछले 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं। क्षमा चाहते हैं। शुक्रिया। मुझे आपके कार्यक्रम के पहले भाग में जो मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने बड़े अहंकार और दम से कहा, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। कोई और कहे तो ठीक है, सुधांशु जी से हमें ये कम उम्मीद है। 3 सवाल बड़े स्पष्ट आपके सामने आए हैं। क्या प्रियंका गांधी जी को ने खुद बंगला लिया, या सुरक्षा के आधार पर एसपीजी प्रोटेक्टी के तौर पर उन्हें ये बंगला सरकार द्वारा लिखित आदेश से दिया गया? जवाब सीधा है, उन्होंने ये बंगला नहीं लिया, क्योंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, इसलिए एसपीजी के लिखित आदेश के आधार पर यह बंगला दिया गया। दूसरा, क्या बिट्टा जी ने या प्रियंका जी ने या गिल साहब ने किराया कम करवाया? जवाब है नहीं। बिट्टा जी, मिन्ना जी, प्रियंका जी, गिल साहब, इनको अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट यानी बंगले पर जबरन कब्जा करने वालों की कैटेगरी में डाल दिया गया था। इन लोगों ने केवल यह कहा कि जो लाइसेंस फी है हमसे ले ली जाए, परंतु हम जबरन फिजिकल ऑक्यूपेंट नहीं हैं, हमको ये बंगला बाकायदा सुरक्षा के आधार पर दिया गया है। तो कोई किराया कम नहीं करवाया गया, केवल सही कैटेगरी के अंदर डलवाया गया। और तीसरा, 13 साल के बाद इस प्रकार का विवाद खड़ा करना यह दर्शाता है, देवाशीष जी ने कई मुकदमे प्रियंका गांधी जी के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में भी किए हैं, वहां भी ये इनके सारी वो स्टे पड़ी हैं और शायद ये कंटेम्प्ट भी भुगत रहे हैं। अच्छा होता ये चैनल ये भी बता देता। और मैं सुधांशु जी को केवल एक लाइन कहूंगा रहीम के दोहे की, क्योंकि वो बड़ा आवश्यक है उनके लिए जानना।
और उसके बगैर सुधांशु भाई, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत जी, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इसलिए अहंकार छोड़िए और जो कानूनी और जायज बात है वो करिए। जैसा मेरे बड़े भाई बिट्टा जी कह रहे थे, बंगला मिला कानून के मुताबिक, कोई किराया कम नहीं किया गया। 13 साल के बाद गड़े मुद्दे उखाड़ने का मतलब केवल एक है, आप इन छोटी छोटी बातों पर भी बदले की राजनीति करना चाहते हैं। जवाब दीजिए, सुधांशु जी की बारी है। वैसे देखिए सईद जी, जो सुरजेवाला जी ने दोहा सुनाया तो मुझे लगता है तो कांग्रेस पर ही लागू होता है कि बैर करो तो भी आप हमको ही काटते हो और अगर हम आपसे प्रीत करें तो भी हम ही को काटते हो। खैर वो विषय छोड़िए। मैं अभी जैसे शरद बंसल जी ने एक बात कही, थोड़ा सा उनसे मैं मतभेद रखना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट रेट जी नहीं उसको विषय को छोड़िए। मैं कहूंगा जो उन्होंने बात की उनसे थोड़ा सा मतभेद रखना चाहूंगा कि मार्केट रेट तो उस चीज का होता है ना जिसे मार्केट में बेचा जा सके। जिन बंगलों को सरकारी आवास को बेचा जा ही नहीं सकता, जो मार्केटेबल ही नहीं है, उसके मार्केट रेट का असेसमेंट मेरे विचार से थोड़ा सा डिफिकल्ट है तय करना। जैसे कोई राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री आवास का मार्केट रेट तय करे तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। हाँ, एक बात जरूर है, जैसे देवाशीष भट्टाचार्य जी ने जो बात कही जी, कुछ प्रश्न नैतिक उठते हैं। जैसे इसमें एक मामला टेक्निकल है और एक मामला मॉरल है। टेक्निकल का जवाब हम दे चुके हैं, मॉरल का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। हमारा जो मॉरल स्टैंड है बीजेपी का, वो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अगर किसी भी नेता के सुरक्षा पर आघात होने की स्थिति है, भले ही हमारा घनघोर विरोधी हो, तो हम पूरी तरह संवेदनशील हैं। परंतु यदि उस नेता के द्वारा राष्ट्र के हित पर आघात हो रहा है तो हम पूरी तरह कठोर भी हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जिन चीजों पे हमें लगा कि राष्ट्र की संपत्ति में उनके साथ गलती हो रही, वहां कार्रवाई भी हो रही है। सुधांशु जी, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे थे, वाकई आपने बहुत अच्छी बात की है और ये तो आदर्श स्थिति है सुधांशु जी, जो आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, और रणदीप जी को इसका समर्थन भी करना चाहिए। सुरक्षा की वजह से जो बंगला प्रियंका गांधी को मिला, क्या वो मार्केट रेंट उन्हें देना चाहिए था? सवाल यह था, प्रियंका वाड्रा को मार्केट रेट पर किराया देना चाहिए आज? हाँ, 79% हमारे दर्शक कहते हैं बिल्कुल देना चाहिए, 21% कहते हैं नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया 360 लेकर हम कुछ ही पलों में होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।